क्या जेनेरिक दवाइयाँ नकली होती है? उसकी असर कम और साइड इफेक्ट ज्यादा होती हैं। क्यों डॉक्टर्स जेनेरिक दवाइयाँ कम प्रिस्क्राइब करते हैं? मैं सेल्फ डॉक्टर कृष वैद्य। मेरी 11 साल के मेडिकल प्रैक्टिस में हजारों पेशेंट्स ने मुझे ये सवाल पूछे हैं। तो आज पूरा सच जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड का आपके सामने पेश करता हूँ। वीडियो एंड तक बिल्कुल देखिएगा। 8 पॉइंट्स में मैं आपको पूरा समझाऊंगा वास्तविक सच। वीडियो को लाइक बिल्कुल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले समझते हैं कि जेनेरिक या ब्रांडेड दवाइयाँ होती क्या है। एलोपैथी के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है दवाई का सॉल्ट, यानी कि जो उसका कंटेंट होता है वो मेन होता है। फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल को ले लीजिए, तो कोई भी दवाइयाँ है उसके अंदर पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम वो उसका सॉल्ट या फिर कंटेंट हुआ, उसको हम जेनेरिक कह सकते हैं। अब ब्रांडेड यानी कि जो एनासिन है, मेटासिन है, क्रोसिन है या फिर डोलो है, वो सारी जो है वो ब्रांड्स हो गई, तो उसको हम बोलेंगे ब्रांडेड मेडिसिन, जिसके प्राइसेस वेरी करते हैं। और जेनेरिक यानी कि जो सिर्फ पैरासिटामोल 500 जिसके अंदर है कोई सिंपल सी कंपनी या कोई और बना रहे हैं, तो उसको हम जेनेरिक दवाई बोलेंगे। अब जेनेरिक एंड ब्रांडेड के बीच में तो फिर 8 की पॉइंट डिफरेंस क्या है, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या हमको लेना चाहिए। जो 8 की डिफरेंसेस हैं उसके अंदर सबसे पहला डिफरेंट आता है, वो आता है पेटेंट। जो पेटेंट होता है उससे ही सबसे बड़ा डिफरेंट पड़ता है। जो ब्रांडेड ड्रग होती है यानी कि वो ये कंपनियां होती है जिसने शायद इस दवा को इजाद किया है या फिर इस दवा का मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले किया है, तो उनके पास उनकी पेटेंट होती है। तो ऐसा भी पूरा नहीं है कि वो लोग बहुत महंगी ब्रांड के नाम पे लूटते हैं, नो, ये चीज नहीं है। हो सकता है कि दे आर द पायनियर्स ऑफ द ड्रग और इन लोगों ने वो दवाइयां बनाई है, उनके पास पेटेंट है। अब जेनेरिक ड्रग वो होती है कि जिनके पास जो पेटेंट या तो उनका खत्म हो चुका है या फिर ऑफ पेटेंट ड्रग हो चुकी होती है, तो फिर वो कोई भी कंपनी बना सकती है और सस्ते में भी बना सकती है, क्योंकि उनको कोई मैन्युफैक्चरिंग का और बाकी बल्क प्रोडक्शन का और जो मार्केटिंग रिसर्च वो सारी चीज़ों में जो है वो कोई R&D का कॉस्ट नहीं लगा हुआ होता है। सेकंड जो की डिफरेंस है वो आता है ट्रेड नेम। जो भी ब्रांडेड नेम होती है वो एक ब्रांड का ट्रेड नेम लेके घूमती है, जैसे कि डोलो है, क्रोसिन है, मेटासिन है, तो उसके ऊपर वो लोग बहुत ज्यादा प्रमोशंस ब्रांडिंग में खर्चा करते हैं। नो डाउट वो लोग क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं, पर एक ब्रांड वैल्यू होती है उसका वो लोग ज्यादा कॉस्ट लेते हैं। जो जेनेरिक ड्रग्स होती है वो सिंपल जेनेरिक नेम के ऊपर, जैसे कि पैरासिटामोल का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वो सिर्फ पैरासिटामोल के नाम पे वो लोग ड्रग सेल करते हैं, तो वो ज्यादा ब्रांडिंग, पब्लिशिंग, प्रमोशंस उसके ऊपर एक्सपेंस नहीं करती है, उसके लिए उनको सस्ती पड़ती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग का। जो ब्रांडेड ड्रग्स होती है वो डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय बहुत ही जो वेल नोन कंपनीज हैं, जैसे कैडिला हो गई, सन फार्मा हो गई, और भी बहुत सारी वेल नोन कंपनी है, बेयर हो गई, तो वो लोग बनाते हैं। तो उनका पूरा जो ब्रांडिंग होता है और खास करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है वो काफी एडवांस लेवल का होता है। सो दे आर डेवलप्ड बाय देम, तो कुछ अलग ही लेवल की वो ड्रग्स होती है। जेनेरिक ड्रग्स होती है वो कोई भी सिंपल कंपनी भी बना सकती है, जिसकी पेटेंट चली गई है। तो पैरासिटामोल कोई भी बना सकती है, काफी अच्छी कंपनियां होती है, काफी वो लोग भी R&D करके सॉल्ट को अच्छे से कंपोजिट करके बनाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के काफी सारे रेगुलेशंस उनके ऊपर भी लागू पड़ते ही हैं। सो पर वो कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं होती है, सिंपल कंपनियां होती है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ये एक डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस है वो है क्लिनिकल स्टडी का। क्लिनिकल स्टडी एंड पोस्ट मार्केटिंग स्टडी जो होता है वो बहुत ही एसेंशियल होता है। जो भी ब्रांडेड ड्रग्स होती है उनकी कॉस्ट ज्यादा होने का एक रीजन ये भी है क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारा मार्केटिंग में क्लिनिकल स्टडी किया होता है, काफी सारे पेशेंट्स पे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स और वो सारी चीजें परफॉर्म करने के बाद जो है वो ड्रग्स को मार्केट में उतारते हैं। जबकि जेनेरिक ड्रग होती है ऑलरेडी जो सॉल्ट होता है वो प्रसिद्ध हो चुका होता है और वो टेस्टेड होता है, तो जैसे ही पेटेंट खत्म होती है तो वो लोग सॉल्ट को बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च के बिना भी मार्केट में उतार सकते हैं, और जस्ट वो GMP सर्टिफाइड वो चीजें होनी चाहिए, गवर्नमेंट की सर्टिफाइड वो ड्रग होनी चाहिए, तो वो लोग अच्छे से मैन्युफैक्चर करके जेनेरिक ड्रग सेम नाम के ऊपर से वो लोग मार्केट में उतार सकते हैं। तो ये क्लिनिकल स्टडीज का एक वेरिएशन भी रहता है। नेक्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस होता है वो है प्राइस। डेफिनेटली जो ब्रांडेड ड्रग्स होती है वो ऑलमोस्ट कभी कभी डबल या ट्रिपल या 80 to 90% ज्यादा प्राइस होती है देन जेनेरिक ड्रग्स। जेनेरिक ड्रग्स है वी ऑल नो कि वो काफी ज्यादा चीपर है। अभी देखें तो फिलहाल मोदी गवर्नमेंट भी काफी सारी जेनेरिक ड्रग्स को प्रमोट करते आए हैं। काफी सारी कंपनी है जैसे मेडकार्ट है, दवा इंडिया है, वो लोग भी जेनेरिक ड्रग्स काफी सस्ती रखते हैं। सो हमारे आगे का भी आपने वीडियो देखा होगा कि कैसे आपकी दवाइयों का बिल कट करे, तो उसमें भी जो जेनेरिक ड्रग होती है वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा चीपर होती है, तो वो पॉकेट फ्रेंडली है, और जो भी लोग काफी कम अफोर्ड कर पाते हैं तो उनका दवाइयों का बिल जो है वो जो कि ब्रांडेड ड्रग में 4 से 5 हजार रुपए पर मंथ आ सकता है, वो सीधा ही इसमें 200 से 300 रुपए भी हो सकता है।
नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो होता है अपीयरेंस का, यानी कि जो दवाई का साइज है, शेप है, कलर है, जो अपीयरेंस होता है, राइट, और जो डिजाइनिंग होती है। कुछ कुछ ड्रग जो होती है वो कंपोजिट मटेरियल और बहुत सारी अलग अलग जो चीजें होती है वैसे बनती है। सो ब्रांडेड ड्रग्स जो भी होती है उनका डिजाइन, टेक्सचर, सारी चीजें यूनिक और फॉर्मुलेटेड होते हैं। जेनेरिक ड्रग है वो दिखने में थोड़ी सिंपल होती है और थोड़ा सा सिंपल सादी दिखती है, वो चीज भी एक डिफरेंस का फर्क होता है। ब्रांडेड दवाइयों का पैकिंग बहुत यूनिक होता है और ज्यादा वो दवाइयां प्रिजर्व हो सके, अच्छे से ड्रग की क्वालिटी मेंटेन हो, वो सारी चीजों में थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज नेम वेरिएशन। नेम वेरिएशन यानी क्या? जेनेरिक ड्रग्स होती है वो चाहे आप कोई भी कंट्री में चले जाएं, फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल आप ले लें, एटोरवास्टेटिन ले लें, या कोई भी इकोस्प्रिन या एस्प्रिन या कोई भी ड्रग ले लें, तो वो जो है आप कोई भी कंट्रीज में जाएंगे, कोई भी इंडिया के भी दूसरे सिटीज में जाएंगे तो आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएंगे। जबकि ब्रांड नेम ड्रग होती है उसका ट्रेड नेम जो होता है वो क्वाइट यूनिक होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी की। तो आप वो ड्रग मांगेंगे तो शायद हो सके कि आपको जो आपके सिटी में मिल रहा है वो दुनिया के दूसरे पार्ट्स में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाए। इंडिया के मेजर सिटीज या उसमें तो आपको शायद मिल जाए, बट दूसरी जगहों पे आपको मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। बहुत बार होता है ना, आपको गली गली भटकना पड़ता है कि कोई दवाई आपको किसी आपके डॉक्टर ने लिख के, फैमिली डॉक्टर ने लिख के दे दी है, पर आपको कोई जगह से वो दवाई मिल ही नहीं रही है, कोई पर्टिकुलर स्टोर से ही वो ड्रग मिलती है। जबकि जेनेरिक ड्रग में ऐसा नहीं होता है। एक बार जेनेरिक सॉल्ट लिख दिया तो आपको चाहे इंडिया हो या अफगानिस्तान, आपको कोई भी दुनिया के कोने से वो सेम ड्रग आपको मिल ही जाएगी। तो फिर इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि यस, ब्रांडेड दवाइयाँ अच्छी होती है क्वालिटी में भी, लुक्स में भी, बट उसके प्राइसेस डेफिनेटली हाई होते हैं। एंड जेनेरिक दवाइयाँ है अगर आप अच्छे स्टोर से क्वालिटी में परचेज करते हैं तो वो बेशक अच्छी होती है। सो करना क्या है? डेफिनेटली यू कैन स्विच टू जेनेरिक ड्रग्स अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स प्रेफरेंसेस, और आप लेके हफ्ते 10 दिन तक चेक कीजिए कि आपका जो है ब्लड प्रेशर है, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज है, उसके लिए अगर आप जेनेरिक ड्रग ले रहे हैं तो वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड यस, अगर जेनेरिक दवा के स्विच करने के बाद भी आपका बीपी, डायबिटीज वैसे ही अच्छे से मेंटेन हो रहा है, कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं हो रही है, तो कांग्रेचुलेशंस, आप जेनेरिक ड्रग्स यूज कर सकते हैं। आपकी दवाइयों का बिल काफी ज्यादा कम हो जाएगा। सो प्लीज इस इंफॉर्मेशन को हो सके उतने ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपको और किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो उसके हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए ताकि हम अच्छे वीडियोस आपके लिए बता पाए। प्लीज सब्सक्राइब आईक्यू डॉक्टर चैनल। थैंक यू सो मच।